हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको लेके हमारे हर एक सोशल मीडिया हैंडल पे, फिर वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर एक जगह पे एक ही मैसेजेस हमें देखने को मिले कि सर हमारा जेकेपीएसआई का एग्जाम कब तक हो सकता है। जेकेपी कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था, जिसका रिजल्ट आया था, जो बहुत सुर्खियों में रहा था, उसका पीईटी पीएसटी कब तक हो सकता है। और जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम नोटिफाई करा गया था हाई कोर्ट के द्वारा, ये कब होगा। तो आज हम लोग इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। इसके अलावा हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जो जेकेपी कांस्टेबल में रिजल्ट के बाद जो एक इशू बना था, जो बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़े थे, जिसको लेके एक कमिटी बिठाई गई है जो इन्वेस्टिगेट करेगी, वो कब तक अपना जो है आउटपुट देगी। दूसरा, उसके बाद हमें ये सवाल भी बच्चों के मिलते हैं कि सर जो नई एडवर्टाइजमेंट है वो कब तक आउट होगी। तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग सवाल हमारे पास पहुंचते हैं। तो आज हम लोग इसी पे आप लोगों से बात करेंगे पूरा डिटेल में। हर एक चीज़ जो हम लोगों को लगता है, जो हम लोगों को आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी समझते हैं, वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है उस पर बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा जेकेपी कांस्टेबल पीईटी पीएसटी को लेके, जो बच्चों के दिमाग में डाउट है। देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से पीईटी पीएसटी को ही लेके, तो ये पहला एग्जाम है जिसका रिजल्ट आउट हो चुका है। अगर बाकी एग्जाम पेपर अभी कंडक्ट होने बाकी हैं। अब इसके रिजल्ट के बाद दो सिनेरियो बनते हैं। सबसे पहला क्या होता है, हम लोगों को एक लिस्ट आती है जिसमें कैटेगरी वाइज बच्चों के नाम होंगे जो शॉर्टलिस्ट हुए होंगे। इसके लिए फिजिकल के लिए वो आएंगे और उसके बाद फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। जे एंड के की अगर मैं बात करूं तो जे एंड के में आप लोग फेब्रवरी से लेके जो हमारा अक्टूबर नवंबर तक का विंडो होता है वो बिल्कुल ओपन रहता है एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए, क्योंकि बाद में जो है मौसम जो है वो थोड़ा सा हार्श हो जाता है। तो अब ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी हर एक चीज़ के लिए, फिर वो पीईटी हो, पीएसटी हो, हर एक चीज़ के लिए। अब देखो, यहाँ पे सवाल आता है इस रिजल्ट को लेके जो इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है, अब वो कब तक अपना आउटपुट देगी, उसके बाद ये कब तक पीईटी पीएसटी शुरू होगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको अगर कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ बता दूं, पीईटी पीएसटी में जितने भी बच्चों के मार्क्स हैं, जो बच्चों के मार्क्स मेहनत से आप लोगों को लगता है कि उतने हैं कि अगर आप लोग फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे तो आप 4000 वैकेंसीज में आ जाएंगे, तो मैं आपको अभी ये चीज़ बोलूँगा कि आप लोग बेशक कल से ही अपनी तैयारी जो है वो शुरू रखिएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे जिनका यहाँ पे स्कोर अपनी मेहनत से इतना अच्छा आया है, उनके में मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जेकेपीएसआई के लिए तैयारी नहीं हो रही। इस पे भी हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल में। लेकिन मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि पीईटी पीएसटी की तैयारी शुरू करने के लिए, क्योंकि देखो ये जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं। आप लोगों को अगर ये फिजिकल क्वालिफाई करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप लोग ये वेट करोगे कि ये लिस्ट आउट होगी, फिर शॉर्टलिस्ट बच्चों में नाम होगा, फिर हम लोग इसकी तैयारी शुरू करेंगे, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम तब आपको जेकेएसएसबी 1 महीने का टाइम दे सकती है। यहाँ पे एक और सिनेरियो जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि अगर हम बात करें रमज़ान की, तो रमज़ान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो यहाँ पे प्ले करेगा आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर अगर मान लेते हैं 50% बच्चे उस जोन में नहीं है कि वो पीईटी पीएसटी के लिए करेंगे, और हम लोगों ने ये चीज़ देखी भी है कि अगर लास्ट टाइम अप्रैल में थे तो एग्जाम नहीं हुए थे। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर सिनारियो को देखें, तो बहुत हद तक चांसेस है कि रमजान के महीने में आपका पीईटी पीएसटी नहीं भी हो सकता। ये सिर्फ मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, बट अगर आप लोग सोचेंगे कि हम लोग इसके भी बाद में शुरू करेंगे तो वो निकालना मुश्किल हो जाएगा। अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि कब होगा, अल्टीमेट गोल ये है कि इसको क्वालिफाई करना है, क्योंकि आप लोगों ने पहला हर्डल जो है वो पार कर दिया है। बहुत अच्छे नंबर अगर आप लोग लेके आ रहे हैं, जैसे हम लोगों की बच्चों की बात होती है तो कह रहे हैं बच्चे कि सर हमारे ना बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, अब पीईटी पीएसटी का क्या करें। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि ये जब भी होगा, ठीक है, चांसेस ये हैं कि आपका ये जल्दी ही होना है। लेकिन उसके लिए निकालने के लिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि होना कब है, अल्टीमेट गोल है कि क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए बेशक आज ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एफर्ट शुरू कर दो। बहुत सारे बच्चे बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, अभी भी हमारे ग्राउंड में बहुत सारा बच्चा भागता है तो वो दिखता है हम लोगों को। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बात करूंगा, अब ये जो सवाल आता है सर जेकेपीएसआई का एग्जाम कब होगा, अब इसके लिए भी क्या है, देखो बच्चे तो वही हैं, एस्पिरेंट तो वही हैं। जिन बच्चों ने इस लिस्ट में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करा था जेकेपी कांस्टेबल में, अब वो बच्चे कह रहे हैं सर हमसे ना जेकेपीएसआई के लिए ना तैयारी नहीं हो रही। अब इसमें ही बहुत सारे बच्चे वो भी थे जिनका केएस का प्री है अभी फरवरी में, तो वो तो देखो
मैं देखता हूँ उन बच्चों को और उनकी डेडिकेशन की वाक़ई में दाद देता हूँ, जो इसके पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, फिर दिन में बैठ के केएस के लिए पढ़ते हैं, तो बहुत, बहुत, बहुत मेहनत चाहिए इस चीज़ के लिए और शाम को फिर से भाग रहे हैं। तो यही एक बच्चा आप लोग अब खुद अपने आप को इमेजिन करो, एक बच्चा ऐसा है जिसने इस पेपर में बहुत बेहतरीन स्कोर करा है, 70 प्लस स्कोर करा है, ठीक है? और अपना एफर्ट पीईटी के पीएसटी के लिए भी अभी दे रहा है। दिन में 1 नहीं 2-2 टाइम भाग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग आज से ही 2 टाइम शुरू कर दो, 1 टाइम ही करो। सिर्फ चलना ही शुरू करो, एक आदत बना लो। बहुत सारी हमारी बहनें भी ऐसी हैं जिनके पास 15% रिजर्वेशन भी है इसमें और वो यही चीज़ कह रही हैं कि सर कब होगा, कैसे होगा, शुरू करें, कब करें, नहीं करें। आप लोग करो ना, कुछ नहीं होगा, फिट हो जाओगे। ठीक है? दूसरी चीज़, जो बच्चा उसके बाद केएस के लिए फ़ोकस कर रहा है, इतने एफर्ट के बाद वो बच्चा कह रहा है कि सर एक बार केएस मेरा ख़त्म हो जाएगा, मैं एसआई के लिए भी उतनी ही जान लगाऊँगा जितनी अभी लगा रहा हूँ। अब देखो होता क्या है, अगर आप फिज़िकल के लिए तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उन बच्चों का सवाल जो मेरे पास आता है कि सर हम लोगों ने जेकेपी कांस्टेबल में अच्छा परफ़ॉर्म करा है, पीईटी की तैयारी शुरू कर चुके हैं, लेकिन हमसे जेकेपी एसआई के लिए पढ़ा नहीं जा रहा। मैंने आप लोगों को एक चीज़ कही थी, आप लोग ज़्यादा नहीं 10 से 15 दिन का टाइम अभी के लिए अफोर्ड कर सकते हो। आप लोग पूरा फ़ोकस करो, अपनी बॉडी को एक बार यूज़ टू कर दो पीईटी, पीएसटी को लेके, ताकि जब आपकी बॉडी एक बार यूज़ टू हो जाएगी चलने के, तो जो अभी थकान आप महसूस कर रहे हैं, जो आप दिन भर सोए रहते हैं, कई बच्चे मेरे को क्योंकि दिखते हैं, जो लाइब्रेरी में भी आते थे, जिन्होंने बहुत बेहतरीन परफ़ॉर्म करा है कांस्टेबल में, वो ये कहते हैं, अभी थोड़े टाइम पहले बच्चे लाइब्रेरी में भी कुछ आए थे कश्मीर से मिलने, वो यही सवाल, सबका सवाल सेम था कि सर एसआई के लिए उतना टाइम नहीं दे पा रहे, क्या करें? तो मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि पहला एक-एक स्टेप लोगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएँगी। अगर मैं बोलूँ एक ही साथ सीधा जंप मार के सारी चीज़ें कर दो, वो नहीं होगा। एक-एक स्टेप करोगे तो आप लोग चीज़ें आराम से पूरी कर लोगे। पहली चीज़, पीईटी के लिए अगर आप लोगों के नंबर है, जो पहला सवाल कि पीटी पीएसटी कब होगा, जब मर्जी हो, आप लोग एटलीस्ट इसको शुरू कर दे, ताकि अल्टीमेट ये गोल है कि हम इसको क्वालिफाई करें। दूसरी चीज, एक चीज मैंने आपको और बोली थी कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैं यहाँ पे बस ये कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जेके एसएसबी के द्वारा, देखो, अगर मान लो मेरा एक घर है, उस घर में चोरी हुई, मैंने सारे चौकीदार हटा दिए वहां से, ठीक है, मैंने सब चौकीदारों को बाहर कर दिया, उसके बाद भी मेरे घर पे अगर चोरी हो रही है, तो ज़रूरी है कि कोई घर से ही इंसान ऐसा हो सकता है जो मिला हुआ हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि मुद्दा ये नहीं है कि गड़बड़ हुई है, मुद्दा ये है कि वापस से गड़बड़ क्यों हुई और किसके द्वारा करी गई। तो जो भी लोगों की वजह से ये चीज़ हो रही है, उनका नाम पब्लिकली आना चाहिए, उन लोगों का नाम यहाँ पे सामने रखना चाहिए कि इन इन लोगों की वजह से ये चीज़ हुई थी और हम लोगों ने इन पे ये एक्शन लिए, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऑलरेडी इन चीज़ों पे सफ़र कर चुका है। फिर वो फाइनेंस का पेपर हो, पिछला जेकेपीएसआई हो या जेई एग्ज़ाम हो, ये हम लोगों ने देखा था। बहुत सारे बच्चे मेहनती इस चीज़ को ऑलरेडी सफ़र कर चुके हैं। दूसरी चीज़, सर जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम कब होगा? देखो, मैंने आपको सीक्वेंस में इवेंट्स बताता हूँ। बच्चा सेम है, जो बच्चा जेकेपी कांस्टेबल में बेहतरीन करके आया है, हायर चांसेस रहते हैं कि आप ही इसमें भी करेंगे, या फिर कुछ नए बच्चे भी हैं जो फ्रेशर्स हैं, जिनका ये पहला एग्ज़ाम है, ये जिन्होंने कांस्टेबल भरा ही नहीं था। अब देखो, अगर मैं बात करूँ जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम को लेके, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें जो है सुनने को मिलती है। कोई बच्चा आके कहता है कि सर मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा, कोई बच्चा कहता है कि सर ये आपका अप्रैल में जाएगा, कोई कहता है कि सर ये मई जून में होगा। ठीक है, ये हर एक चीज़ हमें भी अलग-अलग सोर्सेज़ से सुनने को मिलती है। मैंने कहा था, मैं हमेशा आप लोगों को यही चीज़ कहता हूँ कि भूल जाओ मई जून, भूल जाओ अप्रैल, जो सबसे नियरेस्ट डेट है। ये मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये नहीं है कि कंफर्म इसी डेट को होगा। चेंज हो सकती हैं और चेंज होगी भी, क्योंकि मैंने बताया ना, रमज़ान है, हो सकता है अप्रैल में चला जाए, हो सकता है अगर फिजिकल पहले शुरू हो गया तो हो सकता है मई जून में चला जाए। लेकिन हमें अपने आप को क्या करना है, अगर ये चीज़, जैसे आज हम लोग यहाँ पे हैं और आज है डेट मान लो 29 भी छोड़ो, मान लो फरवरी फर्स्ट वीक पे हम लोग खड़े हैं। अब बच्चा वही है जिसने केएस का एग्ज़ाम देना है, बच्चा वही है जिसने पीईटी पीएचडी देना है। मैंने आपको क्या बोला, अगर आपका पीईटी, आप अपने आप को ना अब इसमें फिट कर लो कि आप किस वाले कैटेगरी में आते हो। पहला बच्चा तो वो जिसने पीईटी पीएचडी देना है, मैंने बोला हफ्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं, आप लोग इसको दो, एक बारी बॉडी यूज टू हो जाएगी, फिर आप दिन में थकोगे नहीं, तो आप लोग टेंशन फ्री, देखो माइंड जब फोकस्ड होगा ना तभी तैयारी कर सकता है। अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा तो आप लोग तैयारी नहीं कर सकते। तो अगर दिमाग में ये रहेगा कि यार पीईटी पीएचडी कर रहे हैं, जेके भी ऐसा ही हो ही नहीं रहा, तो बेटर ये है कि आप पहला फोकस
इसी पे दे दो कि आप इसके साथ एक बार जब यूज टू हो गए फिर इस पे अपना पूरा जान लगा देना, आपके पास बहुत टाइम बचेगा। ठीक है, जो जेकेएस वाले बच्चे हैं, चलो आप तो वैसे भी आपको तो उसी पे काम करना है क्योंकि आपका प्रीलिम्स अभी है, प्रीलिम्स के बाद आप लोग भी इस पे फोकस कर सकते हो। और जो बच्चे इस पे ही फोकस कर रहे हैं, हमने ये कहा है कि पूरा टारगेट रखो कि अगर मार्च में एग्जाम होता है तो फरवरी एंडिंग तक आप लोग सिलेबस अपना खत्म कर दो। हमारी एंड से अगर मैं बात करूं तो अभी मैं आपका 5-10 मिनट का टाइम और लूंगा, अभी जो क्लासेस चल रही है उसका भी पूरा डिस्कस कर ही लेंगे। अब हमारे एंड से क्या चल रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फरवरी मिड तक आप लोगों का मैक्सिमम सिलेबस 90-95% सिलेबस खत्म कर दे, जिसके लिए सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 8 बजे हमारी टीम लेक्चर्स बनाती है और रात के 12 बजे आपको जो है अगले दिन का शेड्यूल मिलता है। 16 घंटे हमारी टीम इस समय जेकेपीएसआई पे काम कर रही है। अब पहले मैं आता हूं यहाँ पे जेकेपीएसआई का एग्जाम। देखो, एक एसआई के एग्जाम को लेके स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला कि मार्च को तैयारी कर दिमाग में रख लो कि मार्च में होगा। ठीक है, क्या होगा इससे? देखो, पेपर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या, तैयारी तो हो गई ना। अपने आप को आप लोगों ने तैयार तो कर लिया ना। फिर प्रैक्टिस चाहिए इस पेपर में, तो आप बेशक अप्रैल तक करते रहो, चलो मई जून तक करते चलो, लेकिन फोकस रखने के लिए अपने आप को एक गोल रखना बहुत जरूरी है सामने, तभी इंसान जो है मेहनत उस स्पीड से कर सकता है। तीसरा, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम कब तक होगा? देखो, अब जूनियर असिस्टेंट की बात करूं, हाई कोर्ट के द्वारा ही सिस्टम असिस्टेंट का पेपर करवाया गया था और हमारा जो है स्टेनो का करवाया गया था, जिसका रिजल्ट भी आउट हो चुका है और नोटिफिकेशन एक साथ आई थी। अभी बीच में छुट्टियां थी, 31 को वो खत्म हो जाएगी, यानी कि आप लोग ये मान लो अब ये विंडो जो है आप लोगों की ओपन हो चुकी है इस एग्जाम के लिए। किसी एक दिन आपको नोटिस मिलेगा सीधा कि आपका एग्जाम इस डेट को है, और बहुत हद तक चांसेस आप मान सकते हैं कि फरवरी या मार्च, और फरवरी मार्च में भी मैं आपको बोलूं तो फरवरी तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कंडक्ट होगा। जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसमें 4 सेक्शंस है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, आपका जॉब रिलेटेड सिर्फ 10 नंबर की है, और जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में भी आपके करंट अफेयर जो है वो मेनली पार्ट है। अभी तक मैं आपको बात करूं, करंट अफेयर में एक 2024 का ईयरली राउंड अप आपको मिल चुका है, जेएंडके करंट अफेयर्स का आपको मिल चुका है, जो हमारा दिसंबर और जनवरी के मेन करंट अफेयर्स थे। अब मैं आपको एक और पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा एग्जाम से ठीक 15-20 दिन पहले, जिसमें मैं आपको सारी चीजें करूंगा। मैंने आपको इंपॉर्टेंट स्कीम्स की पीडीएफ भी अपलोड कर दी थी। इसके हमारे 2 टेस्ट पेंडिंग है जो हम लोग बहुत जल्दी ही कंडक्ट करवाएंगे जिस दिन एग्जाम डेट आएगी, ताकि जो करंट अफेयर अपडेटेड होंगे वो आप लोगों को प्रोवाइड कर सके। इंग्लिश के लिए, कंप्यूटर के लिए आपके फ्री टेस्ट ऐप पे चल रहे हैं, सेक्शनल भी 20 के गए थे वो अपलोड हो रहे हैं, और जॉब रिलेटेड में भी बहुत जल्द हम लोग 1-2 और एक्स्ट्रा वीडियो जो है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो सकती है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बट आप लोग मेंटली अपने आप को तैयार रखो कि फरवरी तक आपका एग्जाम हो सकता है। अब जेकेपीएसआई के बच्चों के साथ अगर मैं बात करूं वापस से, जो हम लोगों ने अभी कहा कि फरवरी मिड तक का हम लोगों का टारगेट है, तो अभी तक जो चीजें हम लोग कर चुके हैं मैं आपको अगर एक बार ही बता दूं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हमारा चल रहा है ऑलमोस्ट मैक्सिमम 10 से 15 दिन इसको लगेंगे, ये पूरा खत्म हो जाएगा। फिर आपकी सिर्फ प्रैक्टिस शीट चलेगी, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपकी प्रैक्टिस शीट्स यहाँ पे चलेगी। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसकी भी क्लासेस आपकी चल रही है, आपको जनरल पॉलिसीज हो चुकी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ये सब आपकी जो है चीज़ें आपकी साथ साथ में क्लासेस चल रही है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने अभी तक होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर कर लिया है। लास्ट में अब मैं करवाऊंगा आपको सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जिसपे आपको क्वेश्चंस पेपर में भी बनेंगे और वो आप लोग देखेंगे। इसके अलावा रेशो, प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज हम लोगों का खत्म हो गया, पार्टनरशिप बिजनेस हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हम लोग अभी कवर करेंगे, टाइम एंड वर्क हम लोगों ने खत्म कर दिया है। इसके 3 से 4 चैप्टर हैं जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 दिन आप लोगों के, वही 15 का टारगेट हम लोगों ने रखा है और तब तक ये खत्म कर देंगे। इंग्लिश कंप्रीहेंशन में रोज आपको वोकैब की पीडीएफ मिल रही है, इडियम फ्रेजेस की मिल रही है, और रोज आपको एरर डिटेक्शन हर एक चीज़ के क्लासेस जो है वो साथ साथ में प्रोवाइड करवाई जा रही है। मैथमेटिकल एबिलिटी की बात करूँ तो 3rd यूनिट जो हमारा है ट्रायंगल, ये चल रहा है। इसके अलावा मेंसुरेशन खत्म हो चुका है, ट्रिग्नो के सिंपल प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने कर लिया, लेकिन हम लोग इसको आप लोगों को और क्वेश्चन जो है वो करवाएंगे ज्योमेट्री खत्म होने के बाद, कंबाइंड करके दोनों को किस तरीके से। और देखो, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी की अब आपकी लाइव क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसमें जो मेन पार्ट है वो आएगा आपका डीआई का, जिसमें आप लोग मान के चले पेपर में अगर 15 नंबर की सेक्शन है, 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको डीआई के दिखेंगे ही दिखेंगे, और इसको हम लोग लाइव जो है वो शुरू कर देंगे, ताकि रोज आपको 2 से 3 प्रैक्टिस सेट
यहाँ पे लाइव ऐप पे करवा ले तो हमारा ये सेक्शन भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ अलजेब्रा बचेगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की हार्डली 2-3 लेक्चर्स बचे हैं, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एक्सेल के, जो आपके फरवरी 15 से पहले पहले सारे अपलोड हो जाएंगे। तो हमारी टीम ने जो प्लान करा है हम लोग उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। 15 फेब तक यानी कि मिड फेब तक हम लोग ये खत्म कर देंगे मेजॉरिटी पार्ट। उसके बाद आपके जो है टेस्ट शुरू होंगे। अब टेस्ट किस तरीके से होंगे, आपके 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है, और आपके 60 सेक्शनल टेस्ट होंगे। उसके साथ आपके कम से कम भी मैं कोशिश करूंगा 30 से 50 मिनी मॉक टेस्ट भी मैं कंडक्ट करवाऊं, क्योंकि ये जो पेपर है ये वो पेपर नहीं है कि किसने कितना पढ़ा, ये वो पेपर है कि आप टाइमर के साथ कितना कर पा रहे हैं। तभी हर एक टॉपिक के बाद आपको टाइमर बेस्ड टेस्ट भी साथ साथ में मिल रहा है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस है कि कब सिलेबस खत्म होगा, मैंने आपको ये भी बता दिया 15 फेब तक का टारगेट है। 15 फेब तक हम लोग ये चीज़ें खत्म कर देंगे और 16 फेब से ही मैं आपके टेस्ट जो है वो भी शुरू करवा दूंगा। अभी इनफैक्ट हम लोग फ्री सेक्शनल टेस्ट आपको अपलोड भी करें जिसमें परफॉर्मेंस बच्चों की बहुत अच्छी आ रही है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पेपर आपके जब भी होंगे वो होंगे। पेपर पास कौन करेगा? जो मेहनत करेगा। कब से? डे 1 से। अगर आपको कांस्टेबल का क्वालिफाई करना है तो आपको कल से या आज से ही पीईटी की पीएसटी की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आप लोग सोचें कि जिस दिन जेकेएसएसबी ने बोल दिया तो उसके अगर 1 महीने का भी टाइम दिया तो आप लोग 1 महीने भी प्रैक्टिस करके निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ये पेपर के में स्कोर करने से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्वालिफाई करना, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट का मैंने आपको बता दिया, आपका भी अब जो विंडो है वो ओपन है। इन 2 महीनों में मैक्सिमम चांसेस है फरवरी में ही यानी कि अगले महीने में ही आपको नोटिस आएगा और आप लोगों को बोल दिया जाएगा पेपर है, तो अपनी तैयारी को अब आपको उस लेवल पे खींचना पड़ेगा। और जेकेपीएसआई के एग्जाम की बात करी कि देखो बहुत सारी जगहों से बहुत सारे सोर्सेस कुछ ना कुछ कहते हैं, कुछ मार्च कहते हैं, कुछ अप्रैल में कहते हैं, कुछ मई जून कहते हैं। अपने आप को मेंटली उस तरीके से प्रिपेयर करो कि मार्च तक आप लोग सारा सिलेबस खत्म कर दोगे, ठीक है। फिर इसमें प्रैक्टिस है और मैं आपको बता दूं जितना पेपर डिले जाएगा उतना ही कट ऑफ में मार्क्स ऐड करते चलना, क्योंकि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, बच्चा दिन रात एफर्ट डाल रहा है। अगर हम लोग 16 घंटे दे रहे हैं तो बच्चा भी हमारे साथ 16 घंटे बैठता है और वो मेहनत करता है। बाकी आप लोगों को अगर इनकी तैयारी करनी है तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको जेकेपीएसआई का आज हम लोग टीम भी ये बात करी थी कि जेकेएसएसबी एक पेपर कंडक्ट करवाने का 700 रुपये लेता है और हम लोग पूरा पढ़ाने का और साथ में 10 इसी तरीके के टेस्ट कंडक्ट करवाने का 600 रुपये चार्ज करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल आप लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है हमारी टीम की वजह से। और बहुत मेहनत लगती है। बाकी आप लोग अगर ये ज्वाइन करना चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर या नैब तहसीलदार की अपकमिंग वैकेंसीज के लिए, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं भी ज्वाइन करना तब भी आप इसको डाउनलोड कर लो, क्योंकि हम लोग डेली फ्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं पिछले 211 दिन से। तो ये कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत मेहनत से बनती है। बाकी आई होप आपके दिमाग में जो एक डाउट था, जो एक बबल था, वो हम लोगों ने यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है। मेहनत करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो, क्योंकि देखो हमें नहीं पता कि हमारी मेहनत का रिजल्ट क्या होगा, कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि इससे ज़्यादा एफर्ट कोई नहीं डाल सकता जो मैं डाल रहा हूँ। और मुझे पता है कि अगर मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ ना तो मुझे रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हमें रिजल्ट कौन देता है? हमें रिजल्ट आप लोग ला के देते हैं। और अगर आप लोग अपने एंड से ये अप्रोच के साथ चलोगे ना कि भैया मैं जितना मैक्सिमम कर सकता हूँ उतना मैंने करा, उसके बाद ऊपर वाले की मर्जी। अगर उसके लिए ये चीज़ आपके लिए ये चीज़ बेस्ट होगी तो वो आपको ज़रूर देगा, अगर नहीं होगी तो आपको वो किसी ना किसी बहाने की वजह से ही वो चीज़ को रोक देगा। लेकिन मेहनत नहीं रुकनी चाहिए किसी के भी द्वारा कभी भी। तो बाकी मेहनत करते चलो। अगर आपको ये ज्वाइन करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी जहां मर्जी से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। जल्दी हम लोग जो है जूनियर असिस्टेंट के यूट्यूब पे लाइव मिनी मॉक टेस्ट जो हम लोग कंडक्ट करवाते हैं वो मैं शुरू करवाने वाला हूं बहुत जल्दी ही। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब ये आपके लिए जेकेपीएसआई और जूनियर असिस्टेंट में ऑल्टरनेट डेज पे करवाऊंगा तो आप लोग इसकी तैयारी उस हिसाब से करते रहिएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी